हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा से लिया हुआ है। दोस्तों, मैं वही एमसीक्यू को लेता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वो चाहे सी टेट में हो, वो चाहे कोई भी स्टेट टेट में हो। क्योंकि चाहे आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सी टेट का तैयारी कर रहे हैं, हर एक जगह में वही क्वेश्चंस को लिया जाता है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसीलिए मैं इस चैनल में आपको वही क्वेश्चन समझाऊंगा जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपको कौन सा जगह में आपको सुधारने का जरूरत है। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सपोज दैट अभी हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप मेरा बाल केंद्रित तो शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा का क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर जाके देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप दुनिया का कोई भी कोने से आप एमसीक्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको जेटेट और सीटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का डिटेल्स में आपको मैं समझाता हूँ, और उसके बाद आपको एमसीक्यू भी कराता हूँ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ। दोस्तों, कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका नहीं रहेगा तो आप उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें आपका चार ऑप्शन है: 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। तो दोस्तों, हम लोग का जो राइट टू एडुकेशन है वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ इसके बारे में कि ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था, और 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरटीई 2009 ये राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो यही वाला क्वेश्चन में आपका तीन क्वेश्चन बन रहा है कि 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ, और 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ, और दिसंबर 2002 को ये संशोधित हुआ था। आपका 86वां संशोधन हुआ था, जो कि आर्टिकल्स 21A में संशोधन किया गया था। भाग 3 में इसको ऐड किया गया है। दोस्तों, इससे आपका टोटल 4 क्वेश्चन बनता है इस एक क्वेश्चन से कि ये 2009 को 20 जुलाई को राज्यसभा में पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को एक लोकसभा में पारित हुआ, 1 जुलाई 2010 को पूरा इंडिया में लागू हुआ। ये कितना नंबर संशोधन था? ये 86वां संशोधन था। 21 आर्टिकल्स 21 में था, और भाग नंबर 3 में। मैं आपको इसीलिए थोड़ा समझ लिया आपका, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका एक ठो रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है। दोस्तों, जैसे ही नर्सरी कक्षा मतलब सबसे पहला जब बच्चा पैदा होता है, उस समय जो भी सीखता है, चाहे हम लोग सोशलाइजेशन का बात कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज का बात कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ का अगर बच्चा सीखता है तो सबसे पहले वो अपना फैमिली मेंबर से सीखता है। क्योंकि पैदा होने के बाद मम्मी पापा भाई बहन अपना फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होता है, इसीलिए वो अपना फैमिली मेंबर से ही सारा चीज़ सीखता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। दोस्तों, परिवार सबसे पहले आता है, उसके बाद मित्र, फिर पड़ोस, फिर विद्यालय। ठीक है ना? तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है? ये आपका हो गया मेरा फैमिली, जो आपका रिट में ये आ चुका है फरवरी 2016 में। इससे पहले भी क्वेश्चन भी आपका 2016 में राजस्थान टेट में आ चुका है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आपके लिए एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजिक्स होते हैं ना, वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस किस मामले में? विषय केंद्रित शिक्षा में,
शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा से ही आप एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हम लोग कर सकते हैं। जब तक बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे या तो बाल केंद्रित शिक्षा का अकॉर्डिंगली हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक एक बच्चा का सर्वांगीण विकास होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ही सारा डिटेल्स बताया जाता है कि एडुकेशन कैसा होगा, बच्चे के अकॉर्डिंगली होगा, सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंगली होगा, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बच्चे के अकॉर्डिंगली होगा, पूरा एडुकेशन सिस्टम जो है बच्चे के अकॉर्डिंगली होगा कि बच्चा सीख पाए। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा जो जो है सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों मैं इसीलिए थोड़ा सा समय लेकर आपको समझा रहा हूँ कि एक बार समझने के बाद आपको दोबारा इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोचना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विषय आवश्यकता वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार दोस्तों एक एग्जाम में जब बैठेगा क्वेश्चन को पहले दिल दिमाग दोनों से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर एक बार समझ लीजिएगा तब आप उसका चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा है। अब हड़बड़ी में अगर क्वेश्चन को ही अब अगर आप क्रॉस कर लीजिएगा, एक भी वर्ड अगर आपका मिसिंग हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा आंसर सही चूज करने में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें यही वाला ध्यान देने वाला वर्ड है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर उन्हें उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में, क्या खास तौर पर जो बच्चा विशेष विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष विद्यालय रहता है? घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे उनके साथ ना समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इन प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ना व्यावसायिक शिक्षण केंद्र में जो उन्हें जीवन कौशल की तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसमें से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन सा हो सकते हैं? वो आपका जो ऐसे बच्चे रहते हैं जो मेंटली लो रहते हैं, जिनका आईक्यू डाउन रहता है, या तो एवरेज में भी रहता है, या तो अनुसूचित जनजाति, सारे बच्चे एक ही रूम में, एक ही क्लासरूम में, एक ही जगह में पढ़ेंगे, ये राइट टू एडुकेशन 2009 के अनुसार। इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपका समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, मतलब समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंगली एक ही जगह में बैठ के उसका पढ़ाई किया जाएगा, उसको शिक्षा दिया जाएगा, उससे क्या होगा, उसका व्यक्तिगत आवश्यकता मतलब उसको जो भी चीज जरूरत है वो उसको पूर्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीटेट 2016 में आ चुका है, अभी हम लोग आएंगे, ये ऑलरेडी सीटेट 2016 में भी आ चुका है फरवरी में। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब क्या है? क्या बोल रहे देखते हैं कि बच्चों का नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्त और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्र रूप से छोड़ देना। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी को महत्व दिया जाता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में करके सीखना के ऊपर में जोर दिया जाता है। बच्चा खुद करके खुद सीखेगा, खुद डिसीजन लेगा, उसको खुद को क्वेश्चन करने का हक है, ये सारा चीज आपका बाल केंद्रित शिक्षा में आता है। इसका इसलिए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें, यह इशारा करता है, ये बोल रहा है कि यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों से ही कुछ सीखें। यह किस चीज का इशारा करता है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर,
परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो दोस्तों ये साफ साफ आपका बाल केंद्रित शिक्षा की ओर होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों से भी सीखना पड़ता है। पहले बच्चों से ही सीखना पड़ेगा कि बच्चों का मूवमेंट कब सही रहता है, कब गलत रहता है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा को क्या करने से बच्चा सीखेगा, बच्चा कब गुस्सा रहा है, कब रो रहा है। क्योंकि आज के तारीख में बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चे को डांट के मारपीट से नहीं सिखा सकते हैं, उसको प्यार से, उसको करके सीखने से, कहानी के द्वारा, सारे यही यही सब शिक्षा प्रणाली के द्वारा हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं। तो बच्चा से ही हमको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम बच्चा को सिखाएंगे। ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा की ओर है। ठीक है, क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करता है, तो आप क्या करेंगे? जो हाई प्रोफाइल का लड़का है वो क्या बोल रहे हैं कि निचले जाति दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तो आप एज ए टीचर आप क्या डिसीजन लोगे? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पहले दिल दिमाग दोनों से पढ़ना है, आपको एक एक वर्ड पढ़ना है क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझ लीजिएगा और क्वेश्चन जिस टॉपिक में है उस टॉपिक का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अभी हम लोग आते हैं इसका पॉइंट सब में। आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, मतलब उन लोगों को सेपरेट कराने के लिए आप रेडी हो जाओगे। आप मतलब आप आपका हायर अथॉरिटी को ये निर्देश प्रदान करोगे, आप उच्च अधिकारी से निर्देश प्रदान करोगे, जो आपका हायर अथॉरिटी है उनसे डिसीजन लोगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यालय में भोजन मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा चीज़ है कि ये आपका, आप उसको साजिशन दोगे जो उच्च वर्ग वाले आदमी विद्यार्थी हैं कि भाई आपको यहीं पे बैठ के ही भोजन करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन 2009 ये बोलता है कि एक ही क्लासरूम के अंदर में बैठ के सारे बच्चे, चाहे वो अक्लमंद बच्चे हों, चाहे वो जनजाति अनुसूचित जनजाति हों, चाहे वो एवरेज बच्चे हों जिसका आईक्यू कम है चाहे ज़्यादा है, सारे बच्चे को एक ही क्लासरूम के अंदर में बैठ के पढ़ना है, एक ही जगह में खाना है, एक ही जगह में सीखना है। ये आपका आरटीए 2009 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिद्वंदी परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियों जिनमें खेल शामिल नहीं हो, बच्चे के लिए हस्तापर गतिविधियां। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा क्या है कि क्या वो कोने में जाके बैठेगा, प्रतिद्वंदी कंपटीटर बनेगा एक दूसरे का, वह खेल में शामिल नहीं होगा? नहीं दोस्तों, ये जानना, इसका आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर 4, बच्चों के लिए हस्तपर गतिविधियां। मतलब स्टूडेंट को एक्टिविटी से जोड़ के सिखाना है, हर एक समय उसको एक्टिविटी से जोड़ना है, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो ये पॉइंट नंबर 4 होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका जॉन डीवी ने है बताए थे। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है दोस्तों? जॉन डीवी, इसको याद रखिएगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परीक्षण के लिए शिक्षक का क्या भूमिका है? ठीक है ना, मतलब बच्चे में ज्ञान की रचना करना, बच्चे के अंदर में ज्ञान को रचना करना और अर्थ का निर्माण करना, ये सारी चीज एज ए टीचर क्या रोल प्ले करता है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। दोस्तों ये निर्देशक के, टीचर जो है एज ए हर एक समय निर्देशक के रोल प्ले करते हैं। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि अगर आप कोई स्टूडेंट है लेट करके आ रहा है, तब आप एज ए टीचर आपका क्या रोल रहेगा, है ना? व्हाट एक्शन यू विल टेक एज ए टीचर इफ एनी स्टूडेंट इज कमिंग लेट इन कंटिन्यूअसली, अगर वो हमेशा वो लेट करके आ रहा है तो आप क्या एक्शन लोगे? उसे डांटेंगे ताकि वह इस गलती को दोबारा ना रिपीट करे, न दोहराए। प्रधान आचार्य को बताएंगे, आप हेडमास्टर को रिपोर्ट कीजिएगा।
उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, उसके गार्जियन के साथ बात करोगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्योंकि आज के तारीख में आप कोई भी बच्चे को एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है ना, आरटी के 2009 के अनुसार आप किसी कोई बच्चा के ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते, उसको आराम से प्यार से समझाना है। इसीलिए बच्चे को आराम से बातचीत करके ये जानना है कि किस कारण से वो लेट करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में क्या इंक्लूड नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, होमवर्क देना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सम्मिलित नहीं है? होमवर्क देना अलाउ नहीं है। बच्चा को वहीं पे करके बैठा के आराम से सिखाइए, बट उसको हम होमवर्क नहीं दे सकते हैं। तो थैंक यू। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग क्या है? अगर हम लोग कक्षा को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है तो क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना है, जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके कर रहे हैं उनको निकाल देना है, ना शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्र के अभिभावकों को सूचित करना, ना अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करना। दोस्तों, अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है तो आप उसका ना बच्चा उसका फैमिली मेंबर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ना उसको मार सकते हैं, ना आप उसको क्लास से निकाल सकते हैं, ना उसको कोई विशेष सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि जो भी सुविधा मिलेगा हर एक को मिलेगा। इसीलिए इसका आंसर सही होगा आपका शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। आप क्लासरूम का ही एनवायरनमेंट ऐसे बनाइए कि जो भी बदमाशी लड़का जो भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है वो ऑटोमेटिक मेंटेन करना स्टार्ट कर लेगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को मेरा क्लास कैसे लगा, डिस्क्रिप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।